हैंड रेज कर लेंगे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। कुछ नहीं आज तक बस ओके, तो बात हम कर रहे थे जी बेटा, यही बात हो रही थी। यस सर। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मूला ही हम देखना चाह रहे हैं कि क्या वो जो दिया हुआ फार्मूला है डी ऑफ एक्स वाई का, वो इसको मीट्रिक स्पेस बनने देगा भी या नहीं देगा। ठीक है, तो वो कहता है किस तरह से कैलकुलेट करने हैं। डी और सर एक्स ऑफ टी एक्स वाई is equal to maximum of x of t minus यानी कि पहले सबको वैल्यूज देनी है, x को भी t लाल आके देना है और y को भी देना है, जैसे वहां पे कर रहे थे अभी एल इंफिनिटी में। वहां पे टर्म्स ढूंढ रहे थे और यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, आंसर फंक्शन x के और y के आंसर्स ढूंढेंगे और दोनों का डिफरेंस लेते जाएंगे एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द t। For different values of the t, we shall find the values of x and y and their difference and their modulus। और जो सबसे बड़ा मॉडुलस आएगा डिफरेंसेस का, वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू मैट्रिक फंक्शंस। डिस्टेंस बिटवीन द टू फंक्शंस x एंड y। मीट्रिक कभी नहीं बनने लगा, ये मीट्रिक तो चारों को पूरा करेगा तो बनेगा ना। अभी तो हम मीट्रिक का फार्मूला डिफाइन करवा रहे हैं कि इस तरह का फार्मूला जो है मीट्रिक बन सकता है। जी सर। सर क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिस पर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मीट्रिक की अप्लाई ना होती हो? जी, हम ऐसा जानते हैं कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव कर देता है तमाम वैल्यूज को, तो फिर हमें क्या जरूरत है इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की? कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी को? यानी कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हम मैट्रिक्स स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करवाते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपका क्या है? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। जी सर, तो जब हमें पता है कि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव कर देगा तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी क्यों प्रूव करते हैं? कौन सी? मॉडुलस प्रॉपर्टी ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस प्रॉपर्टी जो होती है, मॉड लगा होता है, वो हमेशा पॉजिटिव कर देता है मुझ तक वैल्यूज नहीं को। पहुंच रही, क्लियर और लाउड नहीं पहुंच रही, थोड़ा लाउड बोलिए। सर मैंने ये कहा है कि हम जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं वो हम हमेशा मॉड के अंदर लेते हैं, तो जब मॉड के अंदर वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने की क्या जरूरत होती है फिर इस वजह से? ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें पता है मॉड फर्स्ट ऑलवेज पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी प्रूव करने की क्या जरूरत है? आपने शायद थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। मैंने यही बताया था कि फार्मूला को देखते ही दो चार जी सर। प्रॉपर्टीज तो पहले ही पूरी हो जाती हैं।
फार्मूला को देखते ही। सर क्योंकि हर एक अभी तो फार्मूला हम में मॉडल प्रॉपर्टीज की तरफ गए ही नहीं उस्मान, अभी तो हम गए नहीं है जी प्रॉपर्टी, सर। अभी तो हम फार्मूला को ही देखी जा रहे हैं बार बार गौर से। अगर आपको लगता है कि मेरा फार्मूला चारों प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है तो आप मान लेंगे उसको फॉरन मीट्रिक स्पेस, सॉरी मीट्रिक का फार्मूला, और उसके जी उसके सर। साथ दिए हुए सेट को मीट्रिक स्पेस कहते हैं। ये तो डेफिनेशन पे शर्त जी सर। लगाई गई है कि जो भी आपने फार्मूला बनाना है उससे जो ऐसा है कोई ना, सेट है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव ना करता हो, उससे पहली डिस्टेंस भी प्रॉपर्टी हो और मॉड पे करना नेगेटिव भी हो पड़ेगा जाए। जो भी फार्मूला आप बनाएंगे मीट्रिक करने के लिए। तो ये तो तो कोई बना ऐसा बनाया है फार्मूला, अगर फंक्शन या इसकी कोई शक्ल ऐसा बता रही है फार्मूला? कि ये पॉजिटिव रहता है तो बस पहली प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ओबे हो गई। इसकी पहली प्रॉपर्टी को आप किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? आप चूंकि ये फार्मूला खुद से डिफाइंड है, हम कहेंगे कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली, ये ग्रेटर देन 0 और इसका मैक्सिमम ये खुद से ग्रेटर देन 0 है, और जब इनका सारियों का मैक्सिमम लिया जाएगा वो भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो मैं फिर वही बात बता रहा हूँ, फंक्शन जो मीट्रिक है ना डी का फार्मूला देखते ही कुछ चीजें क्लियर हो जाती हैं इंसान को कि ये पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा। इश्यूज आते हैं थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को ओबे करवाने में, सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी को ओबे करवाने में और ट्रायंगल ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी को ओबे करवाने में। ये दो इश्यूज आते हैं, उनको हमने ज्यादा एड्रेस करना है और फार्मूला पे नजर हमें पूरी रखना होगा। अगर फार्मूला की अंडरस्टैंडिंग ना बन पाई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कैसे कैलकुलेट करने हैं फंक्शन स्पेस के एलिमेंट्स का डिफरेंस या डिस्टेंस, या फार्मूला जो है वो कैलकुलेशन का क्या है कि सारे आंसर्स ढूंढ लिए जाए, उनका डिफरेंस ले लिया जाए फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द टी फ्रॉम द इंटरवल, उनका डिफरेंस मॉडुलस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा ना मॉडुलस में उसका क्या लिया जाएगा, उसको पिक किया जाएगा एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू एलिमेंट्स या डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शंस। अब क्लियर हो गया ये किस तरह का है ये फार्मूला? जी सर। चले ये है सर ये जो आपने फंक्शन बात बताई है ना, ये एक इसका बार नाम दोबारा क्या है? बताइएगा। सॉरी, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए, यही है ना? जी सर। ओके नेक्स्ट देखते हैं कौन सी इसने एग्जांपल दी है। फिलहाल इनके फार्मूलाज को आप अंडरस्टैंडिंग बनाते जाएं, प्रूव आप खुद भी कर लेंगे। एल इंफिनिटी हो गया, सी ए बी हो गया, ये डिस्क्रीट तो आती है ना? जी सर। ये तो आसान है, ये आप कर लेंगे। यस सर। इसमें थ्योरम होगा सर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 4 में आप क्या कह रहे थे? सर 4 ये लिया गया ना कि 2 पॉइंट्स हैं, तो वैसे तो ट्रायंगुलर इक्वालिटी होती है एग्जिस्ट, लेकिन सर वैसे ग्राफिकल ये 3 मुकम्मल नहीं है। ग्राफिकली ना देखें इसको, बस ये देखें कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस, तीसरा पॉइंट ही नहीं होगा बस। ठीक, अच्छा एक ये आ गई है सीक्वेंस स्पेस।
दिस स्पेस कंसिस्ट्स ऑफ, इसका नाम एस एस से डिनोट किया हुआ है, बाउंडेड और अनबाउंडेड सारी कंसीडर कर ली। एल इंफिनिटी में क्या कंसीडर की थी? सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाउंडेड थे वो, बाउंडेड बाउंडेड सीक्वेंस सीक्वेंस। ऑफ बाउंडेड इसलिए कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। बाउंडेड। तो एल इंफिनिटी इसका सबसेट हुआ या जी ये सर। एल इंफिनिटी का सबसेट हो जाए? सर एल इन्फिनिटी इसका सबसेट है। हाँ वेरी गुड। एल इंफिनिटी में सिर्फ बाउंडेड है, इसके पास बाउंडेड भी पड़ी हुई है और दोबारा से इसकी अनबाउंडेड। डेफिनेशन को देखते हैं। सीक्वेंस अनबाउंडेड। स्पेस, उसका नाम था एल इंफिनिटी, इसका नाम है सीक्वेंस सीक्वेंस स्पेस स्पेस। एस। तो इसमें भी उसी तरह के एलिमेंट्स उसी तरह के होंगे। x इज इक्वल टू हेक्साए आई सीक्वेंस, y इज इक्वल टू हेक्साए ईटा आई, लेकिन उसका मीट्रिक का फार्मूला ये दिया हुआ है, इस तरह से कैलकुलेट हो। डिफरेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स की शक्लें पहले जी सर। पहचान करते जाएं और मीट्रिक का फार्मूला देखते जाएं, इसे हम सीक्वेंस स्पेस कहेंगे। और बाउंडेड सीक्वेंसेस एज वेल एज अनबाउंडेड सीक्वेंसेस, तो ये सीक्वेंस स्पेस हो गई। अब जब भी हम बात किया करेंगे इसकी, ये देखिए चौथी प्रॉपर्टी पे ही बात करेगा। हर क्वेश्चन में, हर प्रॉब्लम में, हर एग्जांपल में उसको डाउट आएगा तो तीसरी और चौथी पे आएगा। तो ये देखिए तीसरी और चौथी के सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं। बी ऑफ ए क्या है? ये उसका सबसेट है सी ए बी का। सी ए बी क्या था? सेट sir, ऑफ the ऑल base of कंटीन्यूअस bounded फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए बी। अब ए on बी the की जगह पे बस AB. सेट आ गया, सेट ऑफ ऑल functions, B for bounded functions, A for any set. Set of all bounded functions defined on On any set, on any set. A. Any set. वहाँ पे इंटरवल था, यहाँ पे क्या हो गया? A for Set. X set, given set. और है इसके पास भी क्या पड़े हुए हैं बेटा? By definition Sir, bounded functions. फंक्शंस। बाउंडेड फंक्शंस Bounded हैं, functions. जो भी इसके अंदर फंक्शन है। देखिए इसका फार्मूला वही है, आप देख सकते हैं जो सी ए बी में था फार्मूला, वही इसका फार्मूला। ऐसे ही है सर ना? वही है सर, वहाँ पर मैक्स जी दिया सर। होता है, यहाँ पर सुप्रीमम। हाँ वहाँ पे मैक्सिमम था और यहाँ पे सुप्रीमम। सुप्रीमम। ये दोनों चीजें किसी हद तक मैच करती हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस जो है हम आगे चल के देखेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड सुप्रीमम। तो ये उसने नीचे लिखा भी हुआ है, where supremum denotes the supremum. The footnote in 1.16, we write BAB for B of A in the case of an interval. अगर इंटरवल है, सेट है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और जी सर, x ये of वही t है। और x of t में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x of t और x of t 0। जीरो कब होगा फिर? सर जब क्योंकि दोनों पॉइंट एलिमेंट एक सेम है, होंगे। जब एलिमेंट जब दोनों पॉइंट पॉइंट एक दोनों ही होंगे इक्वल तब। आ एक जाएंगे के पॉइंट पर होंगे। और x of t और x of t में डिस्टेंस जीरो है, तो x खुद जीरो। ये सारी चीजें यहाँ पे प्रूव की हुई हैं। चौथी प्रॉपर्टी भी इसने प्रूव की हुई है, तो इस तरह से आप इसको मीट्रिक स्पेस बना सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस एलपी, एलपी एल इंफिनिटी की कोई बहन है ये एलपी। ये क्या कहती है? कहते हैं कि p आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, वी आर फिक्स्ड रियल नंबर है p। P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, P3 भी हो सकता है, P5 भी हो सकता है, P0.5 भी हो सकता है, P3/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। By definition, each element in the space LP is a sequence of numbers such that उसकी हर टर्म्स का मॉडुलस लिया जाए। और से इसको बेटा देख लेंगे, बड़ी टिपिकल किस्म की सीक्वेंस है।
एलपी जी में सर। पहले तो पढ़े हैं, क्या पढ़ी हुई है? सीक्वेंसेस। सीक्वेंस। अब सीक्वेंस किस तरह की पढ़ी हुई है कि उसकी, आपको पता है सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं, एनालिसिस में पढ़ा हुआ, रियल एनालिसिस। सीक्वेंस जी जिंदा ही सर, टर्म्स के सीक्वेंस साथ टर्न रहती पर है। होती है। फर्स्ट इनफिन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जी सेकंड सर। टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। और कितनी टर्म्स होती हैं सो सीक्वेंस ऑन की? टू इनफाइनाइट होती हैं। फाइनाइट टर्म्स होती हैं सीक्वेंस की। कहते हैं सीक्वेंस कोई होगी, अगर कोई एलपी का मेंबर बनना चाहता है एलिमेंट, तो एक्चुअली वो कौन है? सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस किस तरह की होनी चाहिए? कहते हैं उसकी टर्म्स ढूंढी जाए, उसका सारी टर्म्स का मॉडुलस लिया जाए। सारी टर्म्स का मॉडुलस लेने के बाद जितना पी गिवन है, एलपी के ऊपर पी जितना लिखा हुआ है, उतनी उनकी पावर ली जाए। जी और सर। पावर का जो सम आएगा, सारों का सम आएगा, वो सम फाइनाइट रहना चाहिए। यस कन्वर्जेंस सर। का ये मतलब है। कन्वर्जेंस का क्या मतलब सर है? सर ये सर ये लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लेकिन ये हाँ भी माइनस सम इन्फिनिटी फाइनाइट से आना चाहिए। कन्वर्जेंस का जी सर। मतलब क्या है? मैं फिर से कोई ना रिपीट कोई कर फाइनाइट। रहा हूँ, उर्दू में बोल रहा हूँ, उर्दू में सुनिएगा। सीक्वेंस है, सीक्वेंस की सारी टर्म्स ढूंढी जाए, हर टर्म का मॉडुलस किया जाए। मॉडुलस करने के बाद उसकी पावर ली जाए, हर हर टर्म की। यानी कि अगर नेगेटिव भी आ रही है ना टर्म, तो उसको पहले क्या बनाया जाए? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाया जाए, फिर उसकी पावर ली जाए। पावर लेके, पावर नंबर की पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव नंबर की जो भी पावर होगी वो भी पॉजिटिव ही रहेगी, जितना मर्जी आप ले लें पावर उसकी। और पी पे भी शर्त लगाई हुई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव पावर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इस, जैसा कि उस्मान का क्वेश्चन था, इसकी शक्ल ही बता रही है इस फार्मूला की कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेंगे सारे आंसर। दूसरी बात कि इनका जो सम है, सम भी फाइनाइट रहना चाहिए। इस तरह की खास किस्म की सीक्वेंसेस हैं जिनकी पीएथ पावर मॉडुलस क्या रहती है? फाइन फाइनाइट रहता है सम। द सम ऑफ pth पावर मॉडुलस रिमेन्स फाइनाइट। इस तरह की सीक्वेंसेस किसको बिलोंग करती हैं? उन्होंने अपना लहदा एक बनाया हुआ है, जहान। उस जहान का नाम क्या है? एलपी स्पेस। एलपी स्पेस अभी नहीं कहेंगे जब तक हम इसको बना नहीं देंगे। एलपी, द सेट एलपी, the set जी of सर। all sequences whose pth power modulus series। सम का मतलब क्या बन चुकी होती है ये? सीरीज। कन्वर्जेंस। ठीक है। जी अब अगला मरहला क्या आता है? इसके एलिमेंट्स के दरमियान हमने डी कैसे कैलकुलेट करना है, फार्मूला किस तरह का डिफाइन करवाना है। तो फार्मूला उसी तरह का है, फिर से देख लें, रिविजन इसको करते हैं। जी, यहाँ पे सारी चीजें रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे क्या सर। द है? डिफरेंसेस बिटवीन कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स। एलपी है, एलपी है सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस किस तरह की सीक्वेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। pth पावर सीरीज
set LP set of all sequences whose PS power modulus series का concept सीरीज का मतलब उनका सम किया जाए। तो अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं एलपी को तो एक्स क्या है बेटा, एक्स इज द सीक्वेंस सारी स्टोरी वही है। फॉर एग्जांपल के लिए दैट इज किस तरह की सीक्वेंस है, नाम पहले रखते हैं एक्स इज इक्वल टू, चले मैं उन नामों से आप डरते हैं और मेरे पास भी कीबोर्ड में वो नाम नहीं, एआई लिख लें आप, कोई मसला नहीं, एक्स इज इक्वल टू एआई, तो ए1 भी आएगा, ए2 भी आएगा, ए3 भी आएगा, ए फार्मूला होगा ना कोई सीक्वेंस का एआई का, सो ऑन, ए4 भी कैलकुलेट होगा। इसी तरह अगर y बिलोंग कर रहा है तो बेटा y भी क्या होगा, बी आई, y भी कोई सीक्वेंस ही होगी यकीन। इसकी भी टर्म्स आएंगी उसी तरह से, और डिफरेंस कहता है किसका किससे लेना है, ai का, सर ए आई माइनस बी आई, लेकिन इस बार हमने डिफरेंस लेना है, उसकी पावर कितनी करनी है, p करनी है, बी, कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस उनकी पावर p, उनका मैक्सिमम नहीं लेना, आप उससे फार्मूला चेंज कर दियो। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर सेट का जी सर, अपना सम। मीट्रिक का फार्मूला होगा और उसी के अंदर वो क्या बन सकती है, मैट्रिक। मीट्रिक स्पेस, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, सम, और जब सम ले चुके हैं सारे का क्या लेना है आपने, रेसिप्रोकल ऑफ पावर में रेज्ड पावर 1 ओवर पी, रेज़ टू द पावर पी। जी बेटा, तरतीब इसकी समझ में आ गई है, क्या कौन सा काम पहले करना है, बोले सर कोरेस्पॉन्डिंग सर एलिमेंट्स का ऐसा, फिर उनका मॉड्यूलस लेना, फिर उनका सम लेना है, उनकी पी लेकर फिर उस होल की पावर पी लेनी है। और पी आपको गिवन हुआ करेगा क्योंकि एलपी बताएगा, हो सकता है L3 बताया हुआ है, हो सकता है L5 बताया हुआ है, हो सकता है L2 बताया हुआ है, कुछ भी जी L3 सर, लाजमी बताया करेगा, वो उतनी ही पावर हम कर दिया करेंगे। सर हम क्रॉसपॉन्डिंग पी को पी से कैंसिल कर सकते हैं या नहीं, समीशन के अंदर जो पी है और 1 ओवर पी इनको कैंसिल किया जा सकता है या नहीं? ओहो, कितना अजीब सा सवाल पूछ लिया। ये उस्मान आपने इस सवाल का आंसर ये खुद ही देना है। ये देखें, ब्रैकेट है, a raised to the power p है प्लस b raised to the power b है, और सारे की पावर 1 कैंसिल कर दें इनको, कैंसिल कर दें उस्मान, नो सर, नहीं कर सकते ना, तो इसको भी देखें जरा, ये एक्चुअली हो ऐसे ही रहा है कि पहले सम हो रहा है, क्या हो रहा है, सम हो रहा है। सम हो रहा है, और सम के ऊपर पावर वायर वाली अभी नहीं लगानी, पहले तो सम कर लें। होल की पावर होती ना, होल की पावर पी, सम के बाहर होती, यहाँ पे होती, ये सम लेने के बाद क्या कर रहे हैं आप, उसकी पावर कर रहे हैं पी, और बाहर फिर 1 ओवर पी हो, फिर कैंसिल आउट हो सकती थी, लेकिन इसकी मैं तरतीब आपको बता रहा हूँ ना। तरतीब क्या है
कि सबसे पहले तो करें आप क्लियर हो गया सर। डिफरेंस कैलकुलेट, मॉडुलस करें। सबसे पहले आप इसकी करें टर्म्स को कैलकुलेट। जो सीक्वेंस का फार्मूला है उस फार्मूले को लगा लगा के उसकी टर्म्स कैलकुलेट करें, दोनों सीक्वेंसेस की। दोनों सीक्वेंसेस की टर्म्स का डिफरेंस ढूंढें, टर्म्स का डिफरेंस ढूंढ के उनका मॉडुलस करें और हर मॉडुलस का करें पावर। सारे मॉडुलस आते जाएंगे, सारों की पावरें होती जाएंगी, सारों के आंसर आते जाएंगे। उन सारे आंसर्स को प्लस करते जाएंगे। प्लस करने के बाद उनकी पावर जो भी आएगा आंसर, उनकी पावर लेनी है 1/p। फिर जाके डिस्टेंस कैलकुलेट होगा एलपी के दो एलिमेंट्स का। अब ठीक है, आपको समझ आई? जी सर, जी सर क्लियर हो गया वो मिस्टेक। तो इस तरह से ये होना है। और इस फार्मूले में रहते हुए हमने इसको क्या प्रूव करना है? मैट्रिक मैट्रिक स्पेस फार्मूला मैट्रिक बनेगा और जो सेट होगा स्पेस कहलाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें चौथी प्रॉपर्टीज में थोड़े से इश्यूज आएंगे। तो आपने चार इनइक्वालिटीज अब तक जो है पढ़ी हुई है, मिन्कोस्की इनइक्वालिटीज, होल्डर इनइक्वालिटी और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी और एक और इसमें काशीद इनइक्वालिटी, काशी-शिवाब इनइक्वालिटी। ठीक है, काशीद इनइक्वालिटी। तो वो इनइक्वालिटीज चारों जो है आपकी असाइनमेंट का भी हिस्सा है, चैप्टर नंबर 1 में ही है। और वो चारों इनइक्वालिटीज हमें डिफरेंट एग्जांपल्स में चौथी प्रॉपर्टी को वे करवाने में हेल्प करेंगे। तो वो चारों इनइक्वालिटीज यहाँ पे देखिएगा शो भी हो रही है। तो ये वैसे आज का लेक्चर तो फिर मैट्रिक स्पेस पे जा रहे हैं। चलें फिर, ये आ गई है चारों। ये हमें हेल्प करती हैं किसी भी फार्मूला की चौथी प्रॉपर्टी को वे करवाना। ठीक है, इन चारों प्रॉपर्टीज का प्रूफ, इनकी स्टेटमेंट, इनका यूज आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये इसने प्रूफ किए हुए हैं, बड़े इजी प्रूफ हैं इनके, यहीं से आप करेंगे। इसको असाइनमेंट में साथ ही सबमिट करवाना है, चारों इनइक्वालिटीज। द फर्स्ट वन इज auxiliary inequality, the second one is the Holder inequality, the third one is the Minkowski inequality, and the fourth one is the triangular inequality. That is the fourth property of the matrix. तो ये बेटा चारों आप स्टेट भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। इसने किया हुआ है ये सारा काम यहाँ पे। ये देखिए चारों इनइक्वालिटीज प्रूव किए और उसी की हेल्प से एलपी, एल इंफिनिटी, सीएबी, इनको आप प्रूव कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, ये थी चैप्टर 1 की स्टोरीज जो हमें फैसिलिटेट करेंगी आगे बढ़ने के लिए। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानिब। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट लिया था वेक्टर स्पेस से। आपको याद होगा वेक्टर स्पेस पे तो खासा हमने एक सेमेस्टर पूरा सर्व किया है। तो कुछ चीजें मैं ये जानते हुए कि आपको पहले से पता है उनको तेजी से देखेंगे। इसमें बेटा सबसे पहली डेफिनेशन थी, हमने बात की थी वेक्टर स्पेस की। याद है ना वेक्टर स्पेस?
कोई से 5-6 वेक्टर जी स्पेस सर। मशहूर मुझे बता जी दो। सर। सर सेट ऑफ सेट कॉम्प्लेक्स ऑफ रियल नंबर, नंबर सेट ऑफ ओवर रियल नंबर। रियल आर इज द कॉम्प्लेक्स क्यू क्यू ओवर क्यू वेक्टर स्पेस था, आर ओवर क्यू वेक्टर स्पेस नहीं सर था। सेट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, हाँ 2 आर सेट ऑफ 3 आर मैट्रिसेस। 4 भी। नॉन सिंगुलर सेट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। काफी सारी एग्जांपल्स को हमने देखा था, ऐसा ही है ना। जी सर। जी जी सर। सर। तो इसकी प्रॉपर्टीज थी कोई 5-6 अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन की थी, और हमने ये आर एन को भी बनाया था, सी एन को भी बनाया था, सी ए भी। तो जी इनको सर। अब हमने बनाना है। सी ए बी जो आज हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, इनको वेक्टर स्पेस बनाना है। सी ए बी ये हम डिफाइन करवा के आए हैं ना 2.1 जो आर्टिकल है, इसको चैप्टर 1 में अभी हमने डिफाइन करवाया है। सी ए बी इज द सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शंस रियल वैल्यू ऑन क्लोज इंटरवल फंक्शन। ए बी। तो इसको हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो सेट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ कंटीन्यूअस फंक्शन, द प्लस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन इज अब कॉल्ड हम शुरू कंटीन्यूअस। कर चुके हैं इसको वेक्टर स्पेस बनाना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप ओबे करवा के इसको प्रूव करेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है। है। ये भी काम जी आपका ही का है कि वेक्टर स्पेस प्रूव करना। उसके बाद एलपी, ओके सर। एलपी अभी हम डिफाइन करवा के आए हैं। एलपी को भी वेक्टर स्पेस बनाना है। चैप्टर नंबर 1 में आपने उसे बनाया है एलपी को मीट्रिक स्पेस। चैप्टर मैट्रिक्स नंबर स्पेस। 2 में जितने भी हमने चैप्टर नंबर 1 वाले एग्जांपल्स को किया है, सारों को प्रूव करना है कि आप जनाब वेक्टर स्पेसेस हैं। ठीक है, एल इंफिनिटी वेक्टर स्पेस है, एल पी वेक्टर स्पेस है। इन्हें स्पेस कहा ही इसलिए जाता है कि ये मैट्रिक्स स्पेस भी होते हैं और वेक्टर स्पेस भी होते हैं। चलें, ये हो जाएगा लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे ज्यादा इसको कोई नहीं जानता। डायमेंशंस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कौन सा होता है और इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कौन सा होता है। जी सर। है ना, ये चीजें डिस्कशन में रही हैं हमारे। जी सर, द लेंथ ऑफ बेस डायमेंशन। तो ये आप देख सकते हैं। डायमेंशन सब स्पेस का भी आपको पता है, वेक्टर स्पेस का सब स्पेस जो खुद भी वेक्टर स्पेस हो और उसका सबसेट हो, किसी वेक्टर और स्पेस उस पर सबसेट हो। स्केलर प्रॉपर्टी और पॉजिटिव सबसेट प्रॉपर्टी भी हो दोनों वेक्टर सेटिस्फाई स्पेस। कर। ये प्रॉब्लम्स इसके करेंगे, इससे रेलिवेंट। तो आज हम जा रहे हैं नॉर्म स्पेस की तरफ। नॉर्म स्पेस, ये वेक्टर स्पेस वाला पोर्शन भी कंपैरेटिवली इजी है, इसको आप देख लें। नॉर्म स्पेस वैसे नॉर्म स्पेस भी तो पढ़ा हुआ है हमने। जी सर। ऐसा सेट जिसके ऊपर मीट्रिक का फार्मूला डिफाइन हो और वो फार्मूला 4 प्रॉपर्टीज को obey कर रहा हो, वो फार्मूला मीट्रिक बन जाता है। और सेट क्या बन जाता है? नॉर्म। मैट्रिक्स स्पेस। मीट्रिक स्पेस। सेम कॉन्सेप्ट है कि एक सेट दिया हुआ है, उसके ऊपर एक फार्मूला दिया हो, वो फार्मूला अगर दी गई प्रॉपर्टीज को obey कर दे तो फार्मूला कहलाएगा नॉर्म, और जो सेट था स्पेस वो कहलाएगा नॉर्म। और जी सर, नॉर्म स्पेस। नहीं समझ आ रहा? बोले सर आगे समझ। इसको रीड आउट करते हैं, इसकी एग्जांपल को देखते हैं।
स्पेस X इज अ वेक्टर स्पेस। पहले तो क्या है, वो क्या होना चाहिए हर नॉन स्पेस को? वेक्टर स्पेस। तो अब असाइनमेंट हमारी जो है स्टार्ट हो रही है चैप्टर 1 से चैप्टर 2 की तरफ कन्वर्ट हो रही है। जो जो सेट्स हमने चैप्टर 1 में मीट्रिक स्पेस बनाए हैं, उन सारे सेट्स को आपने क्या बनाना है? जी सर, वेक्टर स्पेस नॉर्मल। और हाँ, फिर पहले नॉर्म वेक्टर स्पेस। स्पेस, अब वेक्टर स्पेस बनाना है। मीट्रिक स्पेस आप बना चुके हैं। अब उन सारों को, क्योंकि हम उन्हें बनाना चाह रहे हैं नॉन स्पेस। अब जी सर। नॉन स्पेस ने डेफिनेशन में मांग लिया है इसको वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस। कहता है नॉन स्पेस एक्स इज एक्चुअली अ वेक्टर स्पेस। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अ नॉन स्पेस एक्स इज एक्चुअली अ वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस। with a norm defined on it। हाँ, अगर इसके ऊपर किसी वेक्टर स्पेस के ऊपर एक फार्मूला मिल जाए तो वो वेक्टर स्पेस तो रहता है, एक अगला नाम से मिल जाता है। वो नाम नॉर्म क्या है? स्पेस। नॉर्म स्पेस। बिल्कुल इसी तरह जब पहले एमएनएज इलेक्शन लड़ते हैं और एमएनएज में से जो ज्यादा जिस पे एतमाद होता है वो कोई मिनिस्टर बन जाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उन्हीं में से बन जाता है ना। यस यस सर। तो बिल्कुल इसी तरह ये नॉन स्पेस इज नथिंग बट द वेक्टर स्पेस, लेकिन इसने कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज को या एक्स्ट्रा कह लें कि एक्शंस को, शराइत को ओबे करना है। ठीक है, इसके पास सर। एक फार्मूला होना चाहिए नॉर्म वाला। अब नॉर्म वाला फार्मूला क्या है? नॉर्म वाला फार्मूला भी वही है कि इसने किस पे सर ऑपरेट होना है? नॉन नॉर्म ने सर सर द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस पर ऑपरेट होगा। और इसकी ये वाली शक्ल है। सर नॉर्म इज द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर। हाँ, वो तो लेंथ है, लेकिन लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला ही होता है कोई ना कोई। जी सर, अगर नॉर्म है तो वो x रेज़ टू पावर 2 रियल और उसका नंबर में तो आप लेंथ एक्चुअली आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, लेकिन जी सर। दूसरी जगहों पे मुश्किल हो जाता है। कहता है ये भी ऑपरेट होगा किसी वेक्टर स्पेस पर। नहीं समझ आई? क्योंकि बेसिकली उसने जी क्या सर। मांगा है जिस पे ऑपरेट होना है? इसने वेक्टर स्पेस मांगा है। वेक्टर स्पेस मांगा है। कहता है वेक्टर स्पेस पे मैंने एक फार्मूला लगाना है और उसको भेजना है आर में। जी सर। मैं नॉर्म कहता है कि मैं एक ऐसा फार्मूला हूँ जो वेक्टर स्पेस में मैंने लगना है और आर में भेजना है, और 3 से 4 प्रॉपर्टीज को भी मैंने ओबे करना है, और जी फिर सर। मैंने जाके नॉर्म भरना है। और जिस पे मैं ऑपरेट हो रहा हूँ, जिस वेक्टर स्पेस पे ऑपरेट हो रहा हूँ, वो फार्मूला, वो वेक्टर स्पेस एक नया नाम इख्तियार कर जाएगा, नेम्ड एज नॉर्म स्पेस। अब ये सारी कहानी समझ आ गई है? नॉर्म क्यों भाई शोएब सर असगर आ और ये गई है। उस्मान जकरिया जो जवान में हो जाता हूँ, जी सर। समझ आ भी रही है? जी सर, आ रही है। क्या समझ आ रही है? शोएब सबसे असगर आप बताएं। जी सर। क्या समझ आ रही है फिर बताएं। सर अगर हमने किसी भी सेट को नॉर्म स्पेस बनाना है तो पहले उसे वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तो फिर उस पे हम नॉर्म एक फार्मूला है जो उस पे वेक्टर स्पेस पे अप्लाई करेंगे और उसे कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई